विकास के नाम पे हरियाणा को लूटने का काम किया है जेजेपी बीजेपी के गठबंधन दिया जी। अब समय बदल रहा है जी। लोगों की सोच बदल रही है जी। और बदलाव चाहिए जी। स्पेशल जरूरत तक में चाहिए जी। भारतीय पेंशन हुड्डा को कम से कम 5 लाख से तो जितना है जी जी। एजुकेशन की जो आजकल चल रहा है जी, एजुकेशन के नाम पर धंधा हो गया है जी, स्वास्थ्य के नाम पे धंधा हो गया है जी, धंधा बढ़ता जा रहा है और कुछ नहीं बढ़ रहा है। उन पार्टियों के चलते विकास के नाम पे इधर शहर में बस लड़के रह गए हैं, विकास नहीं रहा। मौजूद है रोहतक के एक महाविद्यालय में, और आज युवाओं से जानेंगे कि उनका लीडर, उनका नेता कैसा हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और अक्सर पार्टियों ने अपने उम्मीदवार रण में उतार दिए हैं और अपने उम्मीदवार अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो इसी सिलसिले में हम युवाओं से जानने के लिए, उनके मत जानने के लिए महाविद्यालय में पहुंचे हैं कि उनका लीडर कैसा हो। हमारे साथ इस महाविद्यालय के युवा मौजूद है, तो उनके परिचय के साथ हम जानेंगे कि उनका नेता कैसा हो। जी, आपका नाम? मेरा नाम भैया निखिल। अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है, अक्सर उम्मीदवार रण में उतर चुके हैं, चुनावी प्रचार शुरू है, तो आपका नेता कैसा हो? आप किस प्रकार के नेता को चुनेंगे? भाई नेता इस बात से नजर होगा कि वो थोड़ा इम्प्लीमेंट है, जो भी सीधा का इम्प्लीमेंट है उसी एजुकेशन पॉलिसी फिलहाल में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है युवा का जी। तो युवा सबसे बड़ा जो रोजगार देखेगा वो तो फिलहाल डिग्री करे हैं, तो अगर जाकर उन्होंने मेरा पट्टे भैया डिग्री की मैं काम क्यों नहीं मेरा जी। तो उसका बढ़िया स्किल में देखे जी, स्किल लोग द्वारा हो तो उसमें अपनी ज्यादा बेटर भूमिका निभाता जी। तो ऐसा होना चाहिए कि जो शिक्षा, जो नीति चल रही है उसमें बदले और कुछ ऐसी क्रांति लाए शिक्षा में कि जो भी फिलहाल जो शिक्षा नीति चल रही है जी उसका बिल्कुल बदल। अभी जो एजुकेशन पॉलिसी जो नई बनाई गई है, उससे आप सहमत है या नहीं? जहाँ तक आपने कहा कि एजुकेशन पॉलिसी को बदलना चाहिए, तो उसके बारे में आप सहमत है या नहीं? क्योंकि बदलाव निरंतर हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नए नियम आए हैं, तो उनसे आप संतुष्ट है या नहीं? संतुष्ट तो है, जैसे कि अब हमने कोई तो 2 साल की होती थी जी, तो हम लोग लेकिन अब इसमें एक नया नियम ये लेके आया कि क्योंकि अब बच्चा पढ़ता पढ़ने से कुछ नहीं होता है, इसमें उसको अपना ही इसमें कुछ फायदा नहीं है। जैसे कि अब अपने चल रहे हैं, जैसे 10th 11th 12th कोई भी सब्जेक्ट अपने मन अनुसार ले सकते हो जी। लेकिन बात ये है कि उसका फिर एक चीज में ध्यान केंद्रित नहीं रहे। जैसे किसी बच्चे को इंग्लिश पसंद नहीं हाल फिलहाल में, तो वो उसको बिल्कुल छोड़ देगा, लेकिन वो अगर उसको 11th में बदल ली तो फिर वो 12th में सोचेगा ये मुझे नहीं आती है, तो उसको बदल देगा, लेकिन वो एक बात पे टिके नहीं होगा, तो इसका नुकसान है युवा का है जी। इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि एजुकेशन पॉलिसी में जो सुधार करे हमारा नेता, ऐसा होना चाहिए। और भी बहुत सारे यहाँ युवा मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार की छवि के लीडर को या नेता को चुनेंगे। जी, आपका नाम? अंशु। अंशु। अंशु जी, आप पहले मतदाता, आपका वोट कार्ड बना हुआ है? मैंने अभी बनवाया है जी। तो आप एक नए मतदाता के रूप में हैं, तो आप किस प्रकार के लीडर को चुनेंगे? आप अपने लोकसभा क्षेत्र से, आपके क्षेत्र से जो नेता खड़े हुए, तो उसमें आप किस तरह के नेता को चुनेंगे? इस तरह का हम चाहते हैं, वैसे तो मिलता ही नहीं है बनना को जी। आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरा लीडर ऐसा होना चाहिए? मेरा दिमाग ऐसा चल रहा है कि हमारा लीडर कुछ ऐसा होना चाहिए जो युवाओं को सपोर्ट करे जी। एजुकेशन की जो आजकल चल रहा है जी, एजुकेशन के नाम पर धंधा हो गया है जी, स्वास्थ्य के नाम पे धंधा हो गया है जी, धंधा बढ़ता जा रहा है और कुछ नहीं बढ़ रहा है, जीडीपी तक नहीं बढ़ रही। धंधा बढ़ा है तो जीडीपी तो बढ़नी चाहिए ना। रोड बनाने की जगह जो बने हुए उनको तोड़ दिया जा रहा है, ये हमारा रोड सड़क विभाग है अपना ये काम कर रहा है जी। इलेक्शन है भाई। अगर हम बात करें विकास, तो अक्सर जो हाल में पार्टियां रही हैं उनको देखा जाए तो विकास हुआ है या? उन पार्टियों के चलते विकास के नाम पे इधर शहर में बस लड़के रह गए हैं, विकास नहीं रहा जी। और भी बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जनता के लाभ के लिए निकाली जाती है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिनका जन लाभ हो भी रहा है। कई लोगों का कहना है कि वे जनता के लाभ के लिए है, कई लोगों का ये कहना है कि वो निष्पक्ष रूप से नहीं पहुंच पाती। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? योजनाएं बनाई जाती हैं लेकिन वो जनता तक पहुंचती नहीं। नाम जनता का लिया जाता है कि जनता के लिए हमने ये योजना बनाई वो बनाई, लेकिन वो जनता तक पहुंचती नहीं, वो अफसरों तक रह जाती है
जो बीच में सरकारी अफसर है या और कोई हो गया बड़े आदमी, उन तक वो योजनाएं रह जाती हैं, वो लाभ उठा रहे होते हैं। अब जैसे आयुष्मान योजना जो बनाई गई थी, काफी ऐसे आयुष्मान कार्ड ऐसे लोगों के बने हुए हैं जिनका मतलब फाइनेंशियली वो जो बहुत मजबूत है जी, लेकिन ऐसे लोग आज भी बहुत ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिनका जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है जी, और उन तक वो योजना नहीं पहुंच पा रही। यहाँ तक कि जो पहली योजना थी राशन कार्ड जिसे हम कहते हैं, राशन कार्ड सरकार की तरफ से राशन योजना थी, तो सरकार की तरफ से ऐसा अभियान चलाया गया जनता के अपोजिट की जिनका राशन कार्ड बनाऊंगा काट लो, और नयों का बना रहे थे वो। मतलब जो राशन कार्ड भी ऐसे ऐसे लोगों का है, बीपीएल ऐसे ऐसे लोगों का कार्ड बना हुआ है जो फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, ऐसे लोगों का राशन कार्ड बन रहा है, और जो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं, जिनको जरूरत है, उन तक वो सुविधा भी नहीं पहुंचे जी। ये जो योजनाएं बनाई जा रही है या बन रही है या बन चुकी है, जो वो अमीर को अमीर और गरीब को गरीब करने के लिए है, ये योजना इसी काम आती है जी। और भी हमारे साथ बोर्ड का पैसा कहाँ गया युवा जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे जो योजनाएं और लाभ जनता के लिए निकाले जाते हैं, उनसे सबक लेकर आप किस तरह नेता को लीडर को चुनेंगे। तुम आप एक नए मतदाता हो, आपका वोटर कार्ड बनाओ, तो आप किस तरह के लीडर को नेता को अपना मत डालोगे या फिर किस तरह के लीडर को चुनोगे। सबसे पहले तो एजुकेटेड होना चाहिए, जब तक पढ़ा लिखा नहीं होगा वो देश को कैसे संभाल सकता है जी। पढ़ाई को लेकर सभी अवेयर, कॉलेज में है तो जो देखने को मिल रहा है कि जी वैसा नहीं है कॉलेज में, तो कॉलेज की तरह ही अच्छा सिस्टम बनाया जाए ताकि स्टूडेंट को पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर। कॉलेज में आके अच्छे टीचर्स भले ही अच्छे हो, लेकिन सिस्टम अगर अच्छा नहीं है तो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई से बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, उसको लेके स्टूडेंट्स बहुत कर लेते हैं। हमारे कॉलेज हॉस्टल्स में सुनते हैं, पीजी में कभी सिर्फ मेरी फ्रेंड के पीजी में एक लड़की ने सुसाइड कर दी। तो मैं चाहूंगी कि सरकार जो है वो साइकोलॉजिकल उस पर भी वर्क करे, वो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे पूरा ध्यान दे, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेंटल हेल्थ को बहुत बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, इसको एक ऐसे टैबू की तरह देखा जाता है कि मेंटल हेल्थ तो जाते हैं हम साइकोलॉजिस्ट। आपका नेता शिक्षा सुधार के अलावा और क्या क्या आपके लिए योजना लाए या फिर किस क्षेत्र के लिए काम करे, जी। सभी युवाओं के अलग अलग विचार हैं, शिक्षा और ये जो नेचर है, प्रकृति, उसके बारे में उनका नेता काम करे। नमस्कार, आपका क्या नाम है। सर मेरा नाम विकास है। विकास से आपका वोट कार्ड बना हुआ है। हाँ भाई साहब, मेरे वोट कार्ड मतदान पहली बार करोगे शायद। भाई मैं पहली बार मतदान करूंगा जी, और मेरा कीमती वोट मैं युवा के विकास के लिए आप आपने नाम भी सोच लिया कि मैं इस प्रकार के नेता को अपना वोट डालूंगा। अब तक जो लीडर रहे हैं उनके खास बातें या फिर उन्होंने विकास किया या नहीं, उसके बारे में क्या कहते हैं। विकास के नाम पर हरियाणा को लूटने काम किया है, जेजेपी बीजेपी के गठबंधन दिया जी। अब समय बदल रहा है जी, लोगों की सोच बदल रही है जी, और बदलाव चाहिए जी, स्पेशल जरूरत तक में चाहिए जी। भारतीय पेंदर हुड्डा को कम से कम 5 लाख से तो जितना है जी, और हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में इंडिया का गठबंधन की सरकार बनानी है जी, स्पेशली नॉर्थ में जी। जैसे पिछली बार बीजेपी की 10 सीट आई थी हरियाणा से, तो इस बार हम कोशिश करें कि कम से कम 5 को इंडिया गठबंधन होता है। जैसे कि बिहार लोकसभा और रोहतक लोकसभा हमें कांग्रेस के खाते में जी। जैसे कि मुझे लगता है कि ये जो युवा है वो पार्टी पक्ष के बारे में अपनी अच्छी पकड़ रखता है, किसी एक पार्टी का इस रुझान देखने को मिलता है, तो हम इनसे जानेंगे कि इनकी जो पार्टी है या फिर जिस पार्टी से संबंध रखते हैं उनकी पार्टी को लेकर क्या चुनाव प्रचार चल रहा है, कैसे क्या रुझान देखने को मिल रहा है कि आपकी पार्टी कैसे आगे निकलेगी। जैसे हम सबको पता है पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली थी जी, हमारे जैसे बच्चों के न्याय के लिए। जैसे कि अब अग्निवीर योजना आई थी, इसके खिलाफ उन्होंने कहा कि अगर इंडिया की सरकार बनती है ना पूरी बात में, तो अग्निवीर योजना को हटाएंगे सबसे पहले। ये युवा के विकास की बात है। इंडिया गठबंधन पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, ये स्वास्थ्य के लिए शिक्षा के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान दिल्ली में रहा है। उसके बाद ये पंजाब में गए हैं, अब हरियाणा में लगातार इनकी प्रशंसा बढ़ रही है। जैसे आप पता चलेगा कि कुछ एक लोकसभा क्षेत्र है जो वहाँ से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, ना कि कांग्रेस का।
तो ये हरियाणा में बढ़ रही है पार्टी, और मैं तो चाहूंगा कि हरियाणा को आम आदमी पार्टी की सख्त जरूरत है। इस चुनाव में नहीं, आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे जैसे 2029 में होगा, उसमें आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए। आप किस लोकसभा क्षेत्र से संबंधित? मैं सर लोकसभा से अच्छे से संबंधित। हिसार से जो आपके सांसद रहे हैं, उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए विकास किया या नहीं? उन्होंने कुछ विकास नहीं किया, कुछ भी विकास के नाम कुछ नहीं किया, कभी हमारे गांव में तो आए नहीं जी। हिसार लोकसभा में 2 सीटें हैं नहीं 10 सीटें हैं, 7 तो हैं हिसार से, 3 है जींद की। वो जो है ना बन रखा है, उसका वीरेंद्र सिंह का लड़का है, हरियाणा से वहीं से है, कभी कुछ ही नहीं किया। अब उन्होंने क्या किया, पार्टी बदल ली, अब कांग्रेस में चले गए। पहले बीजेपी सांसद बना, अब कांग्रेस से बढ़ने के लिए फिरता है। उनको तो मतलब पावर चाहिए, काम नहीं करना, सिर्फ पावर चाहिए इनको, कुछ नहीं। जी धन्यवाद। एक तथ्यात्मक तरीके से इस युवा ने अपनी बात रखी और एक पार्टी पक्ष को लेकर भी इन्होंने अपनी बयान दी है। और भी हमारे साथ युवा हैं, वो भी अपने विचार रखे हैं कि उनका लीडर कैसा हो। आपका नाम? नैन्सी, आपका नेता कैसा होना चाहिए? बेसिकली अगर एक नेता चाहे तो कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट नारे हैं, दारू खूब बटेगी, शराब खूब बटेगी। अगर वो चाहे तो शराब को बंद भी कर सकते हैं। सबको पता है कि शराब अच्छी नहीं है। अगर एक नेता चाहे तो उस शराब को पूरी तरह बंद कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा। क्या उससे आमदनी होती है? तो नेता इतनी कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि हम सबको रोजगार देंगे, सबको उनकी बेसिक नीड देंगे। क्या होता है, एक जगह एक नेता का इतनी बड़ी कोठी बनी होती है, साइड में झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं, वहाँ पर उनका वो नहीं होता। मैं यही बोलूंगी कि इलेक्शन के टाइम शराब मिल रही है, लो भाई, अच्छी बात है, शराब लो, लेकिन उसको बेच दो। उस शराब को किसी दुकान पर जाकर बेचो और उस पैसे से किसी गरीब की मदद करो जी, ताकि वो, अगर हम शराब नहीं लेंगे तो सरकार किसी और को शराब देगी, तो इससे किसी और का नुकसान होगा। जहाँ तक आपने बात रखी रोजगार की, क्या आपको लगता है कि युवाओं को, लोगों को रोजगार मिल पा रहा है? रोजगार नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अगर देखें तो एक पीएम या सीएम कुछ भी मिलता है, उसका कोई एग्जाम नहीं होता। पहली बात तो उसका एग्जाम होना चाहिए। अगर हम किसी का भी कोई भी नौकरी लेना चाहती तो उसके लिए हम एग्जाम देते थे। वो तो इतनी बड़ी पोस्ट पर है, उसको एग्जाम क्यों नहीं देना होता? उसके लिए कोई आईपीएस आईएएस स्पीच लिखता है, लेकिन वो क्या बोलते, पूरा देश पूरी दुनिया क्या बोलती है, ये नेता अच्छा है। वो ये नहीं देखता कि उसकी स्पीच लिखी किसने, जिसने लिखी वो अच्छा, ना कि वो नेता अच्छा है। तो पहले अपनी ये देखो कि कौन अच्छा है, कौन क्या कर रहा है पहले। और हम युवाओं को ये होता है कि हमारे जो नेता, उनके बारे में पता नहीं होता। पहली बात तो युवाओं को अपने नेताओं के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए। कोई कुछ कह देता उसकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। खुद देखो, खुद समझो, तब पता चलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे कि इस महाविद्यालय से युवाओं ने अपने अपने मत रखे कि उनका नेता कैसा हो, उनका लीडर कैसा हो। उन्होंने एक तथ्यात्मक तरीके से बताया कि किस प्रकार का विकास करे, किस तरह की छवि वाला हो। आप देख रहे थे रोहतक के महाविद्यालय से भूमि दर्पण 24।